आज की क्लास में प्रश्नावली 4.2 में सवाल नंबर दूसरे का पहला सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला सवाल दिया है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ये आपका सवाल दिया है। ठीक है, तो कह रहा है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी कि जान है प्लस जीवंती जो है, जान और जीवंती इन दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम मान लें कि जान के पास कंचों की संख्या x, ठीक है, अगर हम मान लें कि जान के पास कंचों की संख्या x, तब यहाँ से हम जीवंती के पास कंचों की संख्या अगर निकालते हैं तो बराबर 45। अब ये प्लस का x है, बराबर के उस तरफ जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का x। तो यहाँ से अगर हम मान लें कि जान के पास कंचों की संख्या x, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी? 45 माइनस का x होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पर हम मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर x। ठीक है, माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर x और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? तब जीवंती के पास कंचों की संख्या, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस का x हो जाएगी। ठीक है, माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर x और जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस का x। उसके बाद हमसे कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। कह रहा है दोनों जो हैं 5-5 कंचे खो देते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों के 5 कंचे खोने पर, दोनों 5-5 कंचे खोने पर। ठीक है, तो जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तब उनके पास कितने कंचे बचते हैं। ठीक है, तो तब लिखेंगे जान के पास कंचों की संख्या, जान के पास कंचों की संख्या बराबर, तो कह रहा 5-5 कंचे जो हैं दोनों खो देते हैं। ठीक है, तो हमने जान के पास कंचों की संख्या कितनी मानी? x मानी है, तो 5 कंचे खो दे रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा x माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा 5 कंचे खो देता है, तो हमने मानी है कि जान के पास कंचों की संख्या x, तो कह रहा 5 कंचे खो देता है, तो x माइनस का आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, और जीवंती के पास कंचों की संख्या तब कितनी बचेगी? तब यहाँ पर हम लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर। ठीक है, कंचों की संख्या बराबर, तो जीवंती भी 5 कंचे खो देता है, तब जीवंती के पास हमने कंचों की संख्या कितनी मानी है? 45 माइनस का x मानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 माइनस का x। अब इसमें कह रहा 5 कंचे खो देता है, तो इसमें से 5 आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब 45 में से आपका 5 चला जाएगा, आपका कितना बचेगा? आपका बचेगा 40 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, जब वो 5 कंचे खो देता है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 40 माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या कह रहा है? उसके बाद हमसे कह रहा है कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, उसके बाद कह रहा है कि कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो यहाँ पर लिखेंगे इनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल आपका कितना है? 124। तो यहाँ पर अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार अब हम चलेंगे। ठीक है, तो हमने जान के पास कंचों की संख्या मानी है कितनी? x माइनस का 5 इंटू, और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी? 40 माइनस का x,
कह रहा है इनका गुणनफल आपका दिया है 124, यानी कि इनका अब हम गुणा करेंगे आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम x का गुणा करेंगे 40 में, x का गुणा हम करेंगे 40 में, तो आपका हो जाएगा 40x। फिर हम x का गुणा करेंगे -x में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम -5 का गुणा करेंगे 40 में, तो आपका ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा। 5 का जब गुणा करेंगे 0 में, तो आपका आएगा 0 और 5 चौक 20, आपका आ जाएगा 200। फिर हम -5 का गुणा करेंगे -x में, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा प्लस का 5x आ जाएगा, ठीक है। और ये बराबर किस तरफ है, 124 बराबर किस तरफ आएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस का 124। ये इधर प्लस में बराबर किस तरफ आएगा, तो ये आपका माइनस का 124 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 40x है और ये 5x है, ये आपका जुड़ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है, ये आपका x² है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे इसी तरीके से x²। और ये कितना है, माइनस का 200 है और ये माइनस का 124 है, तो ये माइनस और माइनस आपका जुड़ जाएगा, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा 324 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 बचेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसी को आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपका दूसरा सवाल है उसमें हमसे कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। और आपका उदाहरण 1 क्या है, उदाहरण 1 है आपका, कह रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरीके से हमने इस समीकरण को गणितीय रूप में बना लिया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको यहीं पर आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि जान और जीवंती के पास आरंभ में कितने कंचे थे, तो उसको यहाँ पर आप करने के लिए, मतलब हल करने के लिए यहाँ पर आपको इसका गुणनखंड करना रहेगा, ठीक है। तो गुणनखंड आप किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आप इसे द्विघात समीकरण के रूप में इस समीकरण को बना लीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा माइनस का x², तो इसको हम पहले लिख लेंगे माइनस का x² प्लस का 45x माइनस का प्लस का 45x प्लस का 45x माइनस का 324 बराबर 0। अब ये आपका समीकरण माइनस में है, ठीक है, माइनस का x² है। तो हम ये माइनस हटाने के लिए यहाँ से माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो आपकी प्लस वाली संख्या होती है वो आपकी माइनस हो जाती है, और जो आपकी माइनस वाली संख्या होती है वो आपकी प्लस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस का x था, तो ये आपका हो गया प्लस का x², और ये प्लस का 45x है, ये आपका हो जाएगा माइनस का 45x, और ये माइनस का 324 है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 324 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में आपका 0 बचेगा। अब हम इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर, अब ये माइनस इधर गुणे में है, बराबर किस तरफ आएगा, तो ये आपका भाग में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये -0 के पास जाकर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इतना समीकरण बन जाएगा ये। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करने के लिए x² का आपको गुणा करना है 324 में, ठीक है। x² का आपको गुणा करना है 324 में, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 324x² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका माइनस का 45x आए और गुणा करने पर कितना 324 आए, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम तोड़ लेते हैं। सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। 324 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 एकम 2 हासिल जाएगा इसके पास 1, तो ये आपका 12 हो जाएगा, 2 छम 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर किससे जाएगा आपका, फिर जाएगा आपका 3 से, तो 3 से ले जाएंगे, 3 दूनी 6 हासिल जाएगा 2, तो ये आपका 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर आपका 3 से जाएगा, 3 नवा 27, 3 से ले जाएंगे, 3 त्रिका 9, 3 से ले जाएंगे, 3 एक नम 3। अब इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 त्याई 12, 12 12 12 24 आते हैं 36, तो ये आपका कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 त्रिका 9, और ये आपका आ गया 36। तो ये आपका आ जाएगा, इसको अगर हम बनाएंगे यहाँ पर तो ये आपका बनेगा माइनस का
36x माइनस का 9x, ठीक है, माइनस का 36x और माइनस का 9x, इस रूप में ये आपका टूट जाएगा, ठीक है, 324। यानी कि अगर हम माइनस माइनस इसको अगर हम प्लस करते हैं 36x और 9x को, तो आपका कितना आ जाता है, 45x आ जाता है, ठीक है, माइनस का 45x। और अगर इसका हम गुणा करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 324x² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस का 36x माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको सिंपल कॉमन ले लेना है और आगे इसको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर आपका x कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो x को हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आपको बचेगा x माइनस का 36 बचेगा, ठीक है। यानी कि x का x में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा x², फिर ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, x का गुणा करेंगे 36 में तो आपका आ जाएगा कितना, 36x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका माइनस का 9 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम माइनस का 9 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आपका बचेगा x माइनस का 36 बचेगा, ठीक है। यानी कि 9 का अगर हम x में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 9x और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 9 का गुणा करेंगे 36 में तो कितना आएगा, 324 आ जाएगा, ठीक है, बराबर में आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस का 36, ये 2 ब्रैकेट में है तो इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। और एक ब्रैकेट में x माइनस का 9 बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस का 36 बराबर 0। तो x बराबर, ये माइनस का 36 है, बराबर की उस तरफ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 36 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आपका आ गया प्लस का 36 और ये x माइनस का 9 बराबर 0। तो x बराबर, ये माइनस का 9 है, बराबर की उस तरफ जाएगा तो ये आपका प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x के 2 मान निकलें, पहला आपका आ गया 36, दूसरा आपका आ गया 9। और हमें जान और जीवंती के पास कंचों की संख्या आरंभ में कितनी थी उसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने जान के पास कंचों की संख्या कितनी मानी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः जान के पास कंचों की संख्या, जान के पास कंचों की संख्या बराबर, कंचों की संख्या बराबर, हमने जान के पास कंचों की संख्या मानी थी x, तो हमने x बराबर कितना निकाला, 36 निकाला, ठीक है। और जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, कंचों की संख्या बराबर, हमने जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी मानी थी, 45 माइनस का x मानी थी, ठीक है, 45 माइनस का x। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 माइनस x, हमने कितना निकाला 36, तो यहाँ पर लिखेंगे 36। अब हम 45 में से 36 को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 9, यानी कि जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी, ठीक है। इसी तरीके से आप x बराबर 9 रख के भी हल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जान के पास कंचों की संख्या बराबर 9, यहाँ पर आप लिखेंगे जान के पास कंचों की संख्या बराबर 9, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस का 9 हो जाएगा। तो जब 45 में से 9 को घटाएंगे और जितना आएगा वो आपका ये रहेगा, ठीक है। तो इसको हमने हल कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है कि समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में सवाल नंबर दूसरे का दूसरा सवाल हल करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, एक बार हम आप सभी को अच्छे से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। सो इसको आप नोट कर लीजिए और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको 3-4 बार अच्छे से लगाइएगा, ठीक है। ये सवाल आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।